हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की सारंगी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें चैप्टर है 8। चैप्टर का नाम है खतरे में सांप। अगर आपको इसलिए पिछले चैप्टर्स चाहिए तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट में मैंने आगे के चैप्टर्स कराए हैं जो पिछले बीत गए। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसका अभ्यास करेंगे। तो देखिए, खतरे में सांप। सांप सभी ने देखा है ना। सांप कैसा होता है, देखिए ये है सांप, सभी ने देखा होगा। ठीक है, कभी कभी निकलते हैं ये गर्मी में, बरसात में। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको, सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं, देखिए। ठीक है, स्नेल स्नेल सब है। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। क्या बात चल रही थी? खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। देर तक क्या है? तू मैं चली, यानी बहस होना। ठीक है। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। अंत में क्या हुआ? बंदर की सलाह सबको, एडवाइस सबको ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बंदर ने क्या सलाह दी, एडवाइस दी कि खतरे के समय यानी खतरे के टाइम सिर पर अपने पैर रखकर भागने में सबसे अच्छा है। देखिए यहाँ बता रहे हैं बंदर, ये हाथ है और पैर रख लिए सर पर उनने, बंदर ने। आगे देखिए, बातचीत समाप्त हुई यानी बातचीत खत्म हो गई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सब लोग अपने अपने यानी कि घर चले गए अड्डे पर। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। और क्या हुआ? जो सांप थे वो एक दूसरे का मुंह वहीं पे ताकते रह गए। इसको लिखा किसने है? चंदन यादव ने लिखा है इस कहानी को। ठीक है, देखिए जो सांप थे वो वहाँ क्यों बैठे रह गए, एक दूसरे का मुंह क्यों देखते रह गए? तो देखिए यहाँ सांप उलझन में पड़ गए। क्यों? क्योंकि बंदर की बात ही ऐसी थी। देखिए सांप ने सोचा, सांप कह रहे, वो दोनों क्या एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। सांप के पास तो पैर ही नहीं होते हैं, सांप ने कहा, तो वे कैसे सिर पर अपना पैर रख के भाग सकते हैं? तो वो बहुत उलझन में पड़ गए। कौन? सांप। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो करे तो करे क्या, इसलिए वे वहाँ पे बैठे रहे और सोच रहे थे कि उनके लिए इस समस्या का हल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए, मैंने अभी आपको बताया ना। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? सांप को बंदर की बात का अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए सांप वहीं बैठे रह गए। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न 2, आप सांप को क्या सलाह देंगे? तो हम सांप को क्या सलाह देंगे? मैं सांप को बंदर की सलाह देता कि अपनी जान बचाकर भागे। मैं उनको बंदर की सलाह का सही अर्थ समझाता। सिर पर पैर रखकर भागना अर्थात खतरे के समय अपनी जान बचाकर भागना। ओके, मैं सही सलाह देता। प्रश्न नंबर 3, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है पूरी जान लगाकर भागो। जब जान खतरे में होती है तो क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता, हमारे साथ में कोई हो भी ना तो हम उसको भी नहीं बचाते हैं। हम क्या है, पहले अपनी जान बचाते हैं कैसे भी करके। तो इसका ये मतलब है, मतलब अपनी पूरी जान लगा दो अपनी जान बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। अब कैसे कर सकते हैं इसे? देखिए, तो आप इसमें डार्क ब्लू कलर कर सकते हैं। ठीक है, डार्क ब्लू कलर होता है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। आप ये कलर भर सकते हैं, मेरा तो बहुत गंदा हो रहा है। आप इस तरीके से इसमें कलर कर सकते हैं साथ में। ओके, इस तरीके से इसके फन में कर दीजिए कलर। यहाँ पे थोड़ा सा कलर है, इसके पूंछ में कर दीजिए। आप लोग अच्छे से करना कि बाहर ना निकले, मैंने तो ऐसे कर दिया है,
आप लोग अच्छे से करना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है जंगल का, ठीक है, चित्र और बातचीत। अब आपको इसमें देखिए ये क्या बातें कर रहे होंगे, आपको एक कहानी बनानी है, इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। ये है बंदर का पेड़, देखिए, ठीक है, ये बंदर का पेड़ है। आगे है आनंदमय कविता। कबरी झबरी बकरी, बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। तो ये आपको जल्दी जल्दी कविता पढ़नी है, बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। आओ कुछ बनाएं। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। आपको क्या है, इस तरीके से ये डॉग बनाना है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए डॉग बनाने की तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ बता रखा है। देखिए अब आगे यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से और बता रखा है और यहाँ पे लिख भी रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। शब्दों का खेल। आओ रा पहचाने, देखिए और बोलिए रा से क्या क्या शब्द हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे रोटी, रमा, रसगुल्ला, रस्सी, रानी, रेल। अब देखिए आगे यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से रा को खोजिए और घेरा लगाइए। तो देखिए जैसे गिलहरी, ये रा है, ठीक है, बकरी, ये रा है, रिमझिम रा, गिरगिट रा। अब इसमें क्या है, खरगोश रा, ठीक है। आगे देखिए दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा आपका घड़ा, ये बन गया घड़ा, तो आप लिख देंगे घड़ा घड़ा। फिर क्या हो गई आपकी गाड़ी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गाड़ी। नेक्स्ट मिठाई, ये बन गई आपकी मिठाई, तो आप लिख दें मिठाई। हाथी, देखिए हाथी बना, हाथी। फिर बना आपका क्या बना, ताली, तो आप यहाँ लिख देंगे ताली, ठीक है। फिर आपका बना, यहाँ आपका बन रहा है डाला, तो डाला लिख दिया। फिर आपका बन रहा है, तो आप ऐसे शब्द बना सकते हैं खोज के। अब आगे देखिए, आगे है कहानी सुनिए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो यह आप देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है खरगोश, भालू, चिड़िया, कछुआ, बंदर और यहाँ पे दौड़ना। तो आपको एक कहानी बनानी है, तो आप चाहो तो ऐसी कहानी बना सकते हो या आप खुद करेंगे एक बार। देखिए मैं यहाँ पे कहानी बनाऊंगी। एक समय की बात है, जंगल में एक खरगोश रहता था जो बड़े चाव से गाजर खाया करता था। एक दिन वह भालू से मिला जो शहद की तलाश में था। दोनों ने साथ मिलकर शहद और गाजर की खोज की। कछुए ने भी, ठीक है, उनकी मदद की और बताया कि सब्र का फल मीठा होता है। तब एक पीली चिड़िया, देखिए पीली चिड़िया आई और उन्हें बताया कि किस तरह आसमान की ऊंचाई से सब कुछ सुंदर दिखता है। बंदर ने उन्हें क्या करा, हंसाया और सिखाया कि मस्ती भी जीवन का एक हिस्सा है। और अंत में एक बच्ची जो खेलते हुए उन्हें
देख रही थी। उसने समझाया कि इन सभी अनुभवों से मिलने वाली खुशियाँ ही जीवन का असली खजाना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।